बारिश तेज हो रही थी और अचानक रामू ने आसमान में देखा कि कुछ उड़ते हुए उसके खेत में गिर रहा है। तेज रोशनी, कान फाड़ देने वाली आवाज। ठंड का मौसम था। दिन से लगातार बारिश हो रही थी। रामू अपनी झोपड़ी में अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चों के साथ बैठा हुआ था। घर में 3 दिन से खाने का एक दाना तक नहीं था। बच्चे भूखे पड़े थे। कमला की आंखें रो रो कर लाल थीं। कमला टूटी आवाज में, रामू, आज 3 दिन हो गए। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अपने का तो फिर भी ठीक, लेकिन इन बच्चों को क्या खिलाएं? कमला, बस इस बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही ये रुकेगी, आज फिर से कोशिश करूँगा कि कुछ मिल जाए। अगर भैया भाभी ने हमारा हिस्सा दे दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पिताजी के रहते सब ठीक था, पर उनके जाते ही भैया ने हमें घर से निकाल दिया। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है यहाँ। बाबा, भूख लग रही है। बस बेटा, बाबा कुछ लेकर आएंगे। बस बहुत हो गया। लगता है कमला, ये बारिश आज भी नहीं रुकेगी। मैं जा रहा हूँ। आज चाहे जो हो, मैं कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। रामू बारिश में पूरी तरह भीगता हुआ झोपड़ी से बाहर निकला। तेज हवा उसके चेहरे पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहा हो। गांव के हर दरवाजे पर गया। किसी ने उधार देने से मना कर दिया, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, और कुछ लोग तो उसे देखकर रास्ता बदल लेते। रामलाल जी सुनिए। रामू बिना बोले चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर बारिश ने उन्हें छुपा दिया। थक हार कर वो अपने कच्चे खेत की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कृपा करके आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बारिश तेज हो रही थी और अचानक रामू ने आसमान में देखा कि कुछ उड़ते हुए उसके खेत में गिर रहा है। तेज रोशनी, कान फाड़ देने वाली आवाज। रामू डर गया। उसके खेत के बीचों बीच कुछ बड़ा और चमकदार गिरा था। वह सावधानी से पास गया। वहां एक टूटा हुआ स्पेसशिप पड़ा था। अचानक उस स्पेसशिप का दरवाजा खुला और अंदर से एक रहस्यमयी जीव बाहर आया। डरो मत, मदद करो। हे भगवान, ये तो बोलता भी है। तो तुम इंसान नहीं हो। तुम कौन हो? मैं दूसरे ग्रह से, मेरी शिप क्रैश। मदद करो। मैं कैसे मदद करूं? पिछले 3 दिनों से मैं और मेरा परिवार भूखा है। सिर्फ सुरक्षित जगह चाहिए। मैं बदले में तुम्हारी मदद करूंगा। रामू ने कुछ पल सोचा। डरा हुआ था, पर उसके अंदर इंसानियत ज्यादा थी। चलो मेरे साथ, चलो मेरी झोपड़ी में। रामू उस एलियन को लेकर अपनी झोपड़ी की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वे दोनों झोपड़ी में पहुंचते हैं, कमला और बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। हे भगवान, रामू, ये तुम किससे ले आए? ये तो डर मत कमला, ये घायल है, मदद चाहता है। मैं नुकसान नहीं करता, वादा। बच्चे भी उत्सुकता से उसे देखने लगे। कमला ने कांपते हाथों से एलियन को पानी दिया। ये भी लो। धन्यवाद। पूरे दिन से बारिश पड़े ही जा रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात होते ही एलियन ने अपने अंदर से एक हीलर को निकाला और अपने आप को ठीक करने लगा। ये क्या है दोस्त? ये एक हीलर है। इससे हर चीज ठीक हो सकती है और इससे तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये देखो। फिर उसने हीलर से सबके लिए खाना बनाया और ये देखकर सब हैरान रह गए। कमला हैरानी से, ये तो चमत्कार है। तकनीक चमत्कार नहीं, समझ है। उस रात सबने पेट भर खाना खाया। फिर उसके बाद सब सोने चले गए और एलियन पूरी रात खुद को हील करता रहा। उधर पूरी रात जमकर बारिश होती रही। अगले दिन बारिश रुकी और दिन निकल आया। रामू एलियन के साथ अपने खेत पर पहुंचा। उसने हीलर की मदद से अपनी शिप ठीक कर ली। उसके बाद वो हीलर को रामू को देता है। ये लो रामू,
अब इस हीलर को तुम रखो। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो ये अपने आप मेरे पास वापस आ जाएगा। रामू वो हीलर ले लेता है। उसके बाद वो एलियन अपने स्पेसशिप में बैठकर अपने घर की ओर चला जाता है। रामू भी खड़ा होकर उसे दूर तक देखता रहता है। इसके बाद रामू इस हीलर की मदद से अपने खेत को उपजाऊ बना देता है और अच्छा धन कमाकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। मेरे पोते मानव, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। ये क्या है भगवान? ये तो टाइम मशीन है ना? ओह, समय का खेल अभी और भी बाकी है। आगे क्या होगा? क्या भविष्य सच में बदल चुका है? चल चल चल, हो जा, आज मेरी किस्मत मेरा साथ देगी। Welcome to the time travel. ये बन गई, मेरी मशीन बन गई। हाँ, बन गई, आखिरकार बन गई। मेरी सालों की मेहनत रंग लाई। मेरी टाइम मशीन तैयार है। क्या मालिक साहब, क्या हुआ? अरे रामू, मेरी मशीन बन गई। आज मेरी सालों की मेहनत सफल हो गई। क्या इस बूढ़े की सच में मशीन बन गई? कहीं ये झूठ तो नहीं बोला? क्या बात कर रहे हो मालिक साहब? क्या सच में आपकी मशीन बन गई? हाँ रामू, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये देखो, मेरे पीछे मशीन पूरी तरह तैयार है। अब हम किसी भी समय में जा सकते हैं। अरे ये तो सच कह रहे हैं। मशीन तो सच में बिल्कुल तैयार है। अब मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। रश्मि, हो रश्मि, कहाँ हो तुम? यार क्या है तुम्हारा रोज रोज का? मैं हमेशा काम के लिए लेट हो जाता हूँ। अभी आई। इनको भी सुबह सुबह पता नहीं क्या आफत आ जाती है। मैं इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी ना हूँ जो झटपट सब काम करके दे दूँ। तो क्या मैं मशीन हूँ जो सुबह से शाम तक काम भी करूँ और फिर घर आकर भी सारा काम मैं ही करूँ? तुमसे इतना भी काम नहीं होता? हो गया तैयार बाबा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये लो तुम्हारा टिफिन। मैं रोज तुम्हारी वजह से लेट हो जाता हूँ। अरे आज शाम को जल्दी घर आ जाना, तुम्हारे दादाजी के यहाँ भी जाना है। रश्मि रोज मुझे देर करा देती है। हे भगवान, जल्दी से मेट्रो भेज दो। आज मेरी खैर नहीं, ऑफिस में तो पक्का डांट पड़ने वाली है। आ गए नवाब साहब। तो आज क्या बहाना है तुम्हारा? नहीं सर, कोई बहाना नहीं है। बस आज तो मेट्रो की वजह से देर हो गई। अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम लेट तो आते ही हो और बहाने उससे भी बढ़िया ढूंढ कर लाते हो। नहीं सर, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। मैं तो बस। मानव, मैं तुम्हारे रोज रोज के बहानों से तंग आ गया हूं। यू आर फायर्ड, अभी इसी वक्त। इतनी सी छोटी बात के लिए सर, आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। शुक्र मनाओ कि मैं पुलिस को नहीं बुला रहा, लेकिन तुमने जो किया है उसके लिए कोई माफी नहीं है। लेकिन सर, मैंने किया क्या है? तुमने हमारी राइवल कंपनी के साथ मिलकर हमारे कोड्स बेच दिए। नहीं सर, ये झूठा इल्जाम है मुझ पर। मैं अपनी कंपनी के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता। अभी रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे राजेश, बताओ सच्चाई क्या है? हाँ सर, मैंने मानव को खुद देखा था कोड्स बेचते हुए। इसने उनसे पैसे भी लिए थे। राजेश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बात का यकीन कीजिए। तो क्या राजेश झूठ बोल रहा है? ये देखो तस्वीर, इसमें तुम और गुप्ता डील करते हुए साफ दिख रहे हैं। ये फोटो मुझे राजेश ने दी है। ये झूठ है सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं तो बस। मुझे कुछ और नहीं सुनना, और अपनी ये शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। यू आर फायर्ड। सर प्लीज, मेरी बात तो सुन लीजिए। राजेश, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो तो सिर्फ एक कैजुअल मुलाकात थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मैनेजर की पोस्ट मेरी। चल निकल यहां से।
10 साल दिए मैंने इस कंपनी को और आज मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया। और ये राजेश जो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, उसने केवल मैनेजर की पोस्ट के लिए मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? क्या मेरी बात आर्या के पिता से हो रही है? हाँ जी, मैं ही बात कर रहा हूँ। आप कौन बात कर रही हैं? सर, मैं स्कूल से बात कर रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके आर्या के स्कूल पहुँचिए। क्यों, क्या हुआ मैडम? सब ठीक तो है ना? आप आ जाइए, फिर सब बता देंगे। ठीक है मैडम, मैं पहुंचता हूँ। हाँ जी मैडम, क्या हुआ? सब ठीक है ना? और आर्या, वो तो ठीक है ना? अरे सर, पहले आप आराम से रिलैक्स हो जाइए। सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो फिर आपने इतनी जल्दी आने के लिए क्यों कहा? वो इसलिए सर, क्योंकि अब से स्कूल की फीस बढ़ाई जा रही है। आपको 35,000 रुपए अतिरिक्त जमा करने होंगे। क्या फीस बढ़ रही है? लेकिन अभी तो इसी साल फीस बढ़ी थी। हाँ सर, लेकिन अभी अभी मैनेजमेंट की नई नोटिफिकेशन आई है। ये तो सरासर लूट है आप लोगों की। सर, हम भी क्या कर सकते हैं? ये फैसला मैनेजमेंट का है। आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। अब कैसे होगा? नौकरी भी नहीं रही, स्कूल की फीस भी भरनी है, घर के खर्च अलग, सब कैसे संभालूंगा मैं? अरे, आ गए आप? हाँ, लेकिन आज मेरी नौकरी छूट गई। क्या कह रहे हो? तो अब कैसे होगा सब? देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। कल इंटरव्यू देने निकलूंगा। तुम टेंशन मत लो, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो। चलो, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर हमें दादाजी से मिलने भी निकलना है। इस राजेश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने दोस्ती के नाम पर पीठ में छुरा घोंपा है। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर ने सच में टाइम मशीन बना ली? जी मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है एक विशाल धातु का ढांचा जिसके चारों ओर नीली ऊर्जा चमक रही थी। तो फिर देर किस बात की है? वो मशीन अब मेरी होगी, सिर्फ मेरी। समय को जिसने काबू में कर लिया, दुनिया उसी की हो जाती है। मैं इतिहास बदल दूंगा, भविष्य अपने हिसाब से लिखूंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। लेकिन मालिक, डॉक्टर की सुरक्षा बहुत कड़ी है। उनके प्रयोगशाला के चारों ओर पहरा है। सुरक्षा? सुरक्षा तो कमजोर लोग अपने डर को छिपाने के लिए रखते हैं। तैयारी करो, आज रात ही हम निकलेंगे। सबसे पहले इस टाइम मशीन को मुझे ऐसी जगह छिपाना होगा जहां तक किसी की पहुंच न हो सके। ना कोई रास्ता, ना कोई सुराग। डॉक्टर, अरे ओ डॉक्टर, ले आ गया मैं तुझसे अपनी टाइम मशीन लेने। ओ, डॉक्टर मेहता, तुम यहाँ? आज यहाँ कैसे आना हुआ? बनाओ मत और सीधा बताओ, टाइम मशीन कहाँ है? टाइम मशीन? कौन सी टाइम मशीन? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुम्हारा जो नौकर रामू है ना, वो मेरा आदमी है। उसी ने मुझे सब बताया है। ओह, तो मैंने अपने ही घर में गद्दार पाल रखे थे। लेकिन सुन लो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, उस टाइम मशीन तक नहीं पहुंच पाओगे। रामू, बाहर जाओ और ध्यान रखना कोई अंदर ना आने पाए। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। चाहे तुम मुझे मार भी दो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि टाइम मशीन कहाँ है। मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं बताओगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उस टाइम मशीन तक कैसे पहुंचना है, और उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मरना होगा। अरे मेहता साहब, आपने इसको गोली मार दी। हाँ, मार दी। ज्यादा ही बोल रहा था। अब हमें टाइम मशीन का कैसे पता चलेगा? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। इससे पहले कोई यहाँ आ जाए, यहाँ से भाग चलिए मेहता साहब, नहीं तो हम फंस जाएंगे। रश्मि, जल्दी करो यार। हाँ आई, बस 5 मिनट। अरे यार, तुम कितनी देर लगाती हो? अरे चलो, अब आ तो गई ना, चलो तुम।
अरे, दादाजी ने बाहर की लाइट क्यों नहीं जला रखी? पता नहीं, चलो अंदर जाकर देखते हैं। दादाजी, ये किसने किया? दादाजी, आंखें खोलिए, प्लीज उठिए, मुझे अकेला मत छोड़िए। दादाजी, दादाजी, दादाजी। हेलो। दादाजी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन्हें इस तरह मार दिया? मानव, शांत हो जाओ प्लीज। होनी को कौन आज तक टाल सका है? चलो घर चलो। तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं रुक कर आऊंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। दादा को ये लैब कितनी पसंद थी। वो सारा दिन यहीं बिताया करते थे। मेरे पोते मानव, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर एक टाइम मशीन बनाई है। उस मशीन की मदद से तुम कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय में जा सकते हो। और अगर समझदारी से इस्तेमाल करो तो अपने आने वाले कल को भी बदल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये टाइम मशीन कभी भी किसी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये मशीन एक ख़ास रिमोट से कंट्रोल होती है और जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा वो रिमोट तुम्हारे सामने आ जाएगा। अपनी अक्ल और समझदारी से इसका इस्तेमाल करना मानव, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। हमेशा खुश रहना मेरे बच्चे। तो क्या ये सच में एक टाइम मशीन का रिमोट है? नहीं, पहले इसे टेस्ट करके देखता हूं। ओ तेरी, ये तो सच में एक टाइम मशीन है। इसका मतलब मैं अपना बीता हुआ कल बदल सकता हूँ। मैं दादाजी को बचा सकता हूँ और मुझ पर जो ऑफिस की चोरी के झूठे इल्जाम लगे हैं उन्हें भी मिटा सकता हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जरूर बीते हुए कल में जाऊंगा और सब कुछ ठीक करके ही लौटूंगा। Time jump successful. Destination 2 days in the past. क्या मैं सच में 2 दिन पहले आ गया हूं? लेकिन मशीन तो यहीं पड़ी है। और वो निशान, वो कहाँ गया? मतलब अभी सब कुछ होने से पहले का समय है। मेरे पास मौका है सब कुछ बदलने का। अरे मानव, तुम यहाँ? तुम तो परसों आने वाले थे ना? और ये क्या है भगवान? ये तो टाइम मशीन है ना? ओह दादाजी, आप ठीक हैं। आप नहीं जानते आपको फिर से देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। क्यों बेटा, मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दादाजी, मैं 2 दिन पीछे अतीत में आया हूँ और वहाँ आपको किसी ने मार दिया था। मैं आपको बचाने के लिए ही यहाँ आया हूँ। तो मेरा शक सही था। ये सच में मेरी बनाई हुई टाइम मशीन है। यानी परसों मुझे सफलता मिल जाएगी। धन्यवाद भगवान। मानव, तुमने मुझे ये खुशखबरी दी। वो सब ठीक है दादाजी, लेकिन इस बार आपको बहुत संभल कर रहना होगा। कोई है जो आपको मारने वाला है। तो चिंता मत कर मानव, मुझे पता है कौन आने वाला है, लेकिन इस बार मैं पहले से तैयार हूँ। ठीक है दादाजी, और जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो एक काम और निपटा कर आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अपने माथे पर लगे कलंक को धोने। जिस चोरी के झूठे इल्जाम ने मुझे बदनाम किया है उसका सच सामने लाने। जल्दी ही वापस आता हूँ। काकड़ तो पहले से बैठा है, मतलब थोड़ी ही देर में राजेश भी यहाँ आने वाला होगा। इस बार मैं सबूत इकट्ठा करके ही जाऊंगा। अब मैं इनकी एक वीडियो बना लेता हूँ। अरे काकड़ साहब, थोड़ी देर में मानव यहाँ आने वाला है। तुम उसके सामने पैसों की पेशकश रखना और मैं उसी वक्त उसकी फोटो खींच लूंगा।
बस मेरा काम हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कोड्स लाए लो। हाँ लाया हूँ, ये लो, इसे छुपा लो और मैं निकलता हूँ। थोड़ी ही देर में मानव यहाँ पहुँच जाएगा। एक बात समझ नहीं आई, मानव तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, फिर उसे क्यों फंसाना चाहते हो? दोस्त है, लेकिन अभी वो मेरा मैनेजर है और मैनेजर मुझे बनना है। इसलिए मैं उसे फंसाकर कंपनी से निकलवा दूंगा और उसकी जगह मैं मैनेजर बन जाऊंगा। बहुत ही बेशर्म हो तुम। क्या करें काकड़ साहब, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए बेशर्म बनना पड़ता है। चलो, वो आता ही होगा, मैं निकलता हूँ। अब मुझे काकड़ के पास जाना है ताकि राजेश मेरा फोटो खींच सके और उसे लगे कि उसका प्लान काम कर गया। जाओ जाओ मानव, काकड़ के पास जाओ। अब मैं तुम्हारा एक फोटो लेकर बॉस को दिखा दूंगा, जिससे तुम फंस जाओ और मैं मैनेजर बन जाऊं। हाँ जी काकड़ साहब, कैसे याद किया मुझे? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी कंपनी के कोड्स लाकर दो। उसके बदले में तुम्हें एक मोटी रकम दूंगा। ये नहीं हो सकता काकड़ साहब, मैं अपनी कंपनी से गद्दारी नहीं कर सकता और आगे से मुझे कभी फोन मत करना। मेरा काम भी हो गया मानव। अब तुम्हारी और काकड़ की फोटो इस फोन में कैद हो गई है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सब काम हो गया, बस अब सुबह होने का इंतजार है। ये देखो, तुम्हारी और काकड़ की तस्वीर। इस फोटो में तुम दोनों डील करते हुए साफ दिखाई दे रहे हो। हाँ सर, मैंने भी देखा था, तभी तो मैंने ये फोटो ली थी। अच्छा राजेश, अब सर आप मेरी भी एक वीडियो देख लीजिए। आपको सब पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे असली में कौन है। लेकिन तुम कोड्स लाए लो। हाँ लाया हूँ, ये लो, इसे छुपा लो। क्या तो ये सब किया धरा राजेश का है? राजेश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यू आर फायर्ड और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। लेकिन सर, मैं तो... क्यों राजेश, कैसी रही चाल? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मानव। यहाँ का काम हो गया, अब जल्दी से दादाजी के पास पहुंचना होगा। रुक जाओ मेहता, पुलिस आ चुकी है। सर, इसे पकड़ लीजिए, ये मेरे दादाजी को मारना चाहता है। हैंड्स अप, चलो हमारे साथ। तो आखिरकार मानव, तुमने मुझे बचा ही लिया। हाँ दादाजी, आपकी बनाई टाइम मशीन कमाल की है। अब मुझे अपने समय में लौटना होगा। एक दिन बाद फिर मिलते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा दादाजी, मैं चलता हूँ। समय में बदलाव की एक कीमत होती है और ये बात अभी मानव नहीं जानता। अरे दादाजी, आप कब से यहीं खड़े हैं? हाँ मानव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। क्या बात है दादाजी? तुमने जो अतीत बदला है, उसका असर आने वाले भविष्य पर भी पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब हर कदम संभल कर रखना। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आपकी ये मशीन है ना। भगवान करे समय का खेल मेरे बच्चे पर भारी न पड़े। अरे दादाजी, इतना मत सोचिए। चलिए घर चलते हैं। रश्मि ने आपके लिए आज घर पर पार्टी रखी है। अच्छा, तो आज जश्न होगा। और देख मानव, आज तो मुझे पार्टी करने से रोकेगा नहीं। अरे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। समय का खेल अभी और भी बाकी है। आगे क्या होगा? क्या भविष्य सच में बदल चुका है या समय अब अपना असली वार करने वाला है? ये जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में, जहां समय का सच और भी खतरनाक होने वाला है।